अब तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक राइटर बनना चाहिए। हमने ये भी देख लिया है कि राइटिंग आपको एक बेहतर इंसान कैसे बनाती है। एट द सेम टाइम हमने जो मॉडर्न डे टूल्स हैं जो एक राइटर को चाहिए होते हैं, उनके बारे में भी डिटेल हासिल कर ली है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक राइटिंग स्प्रिंट करके देखेंगे, हम कुछ लिख के देखेंगे ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि हमारे ज़हन में आइडियाज़ कैसे फ़्लो हो रहे हैं और वो जो आइडियाज़ फ़्लो हो रहे हैं, वो हम पेपर पे उसको कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि प्रोफ़ेशनल दुनिया में आपको डेडलाइन्स में डील करना पड़ता है और उस सिलसिले में मैं आपको एक पोमोडोरो टेक्नीक जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी कि 25 मिनट हम काम करते हैं फ़ोकस्ड, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। अब हम कोशिश करेंगे उस 25 मिनट में ही हम जो कुछ लिख सकेंगे, हम वो लिख लेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैसा लिखा जा रहा है, वो परफेक्ट है या नहीं। क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा कि एक्शन बीट्स परफेक्शन। आपका जो एक्शन है, जो आपने लिया है, बेशक वो परफेक्ट नहीं होगा, इट कैन ऑलवेज़ बी फिक्स्ड लेटर, बट शुरू कर देना चीज़ों को इम्परफेक्शन से, स्टम्बल करते-करते, वो ज़्यादा बेहतर है, इसके कंपैरिज़न में कि कोई शुरू ही ना करे। तो अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ में जो हम करने लगे हैं, इसका टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है, वो ये है कि व्हाई आई वांट टू बिकम अ राइटर। और इसमें कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, इसमें कोई नंबर्स नहीं होंगे, ये जस्ट आपकी एक एक्सरसाइज़ होगी। एट द सेम टाइम ये चीज़ भी मैं आपको बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि राइटिंग बेशक हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के लिए, एक्सरसाइज़ के लिए कर रहे हैं। ये चीज़ हम ज़हन में रखेंगे कि राइटिंग को स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली जो रिस राइटिंग का हमारा प्रोसेस है, उसमें पहले टॉपिक होता है, फिर उसकी आइडिएशन करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर उसकी आउटलाइन बनाई जाती है, ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में चूँकि हम अपने बारे में लिख रहे हैं, तो हमें को बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं, हमें उनको एक सर्टेन स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। तो अब हम उस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि हम किस तरह से अपने लिए बेहतर तरह से लिख सकते हैं और वो उस राइटिंग के प्रोसेस में हम किस तरह से आगे जा सकते हैं। तो आइए मेरी स्क्रीन पर आई विल क्विकली राइट द नेम ऑफ द टॉपिक हियर। और अब अक्सर टाइम पे मैं खामोश रहूँगा क्योंकि आई विल बी फोकसिंग ऑन राइटिंग माय सेल्फ, और बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी तो मैं आई विल स्टॉप एंड आई विल शेयर देम विद दैट विद यू। व्हाइल वी हैव सेलेक्टेड आवर टॉपिक, अब हम वो जो हमारी एक ऐप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, दिस इज़ अगेन आपकी मर्ज़ी है, आप ये यूज़ करना चाहें तो आप इसको ज़रूर करें। अगर आप इससे प्रेशराइज़्ड फ़ील हो रहे हैं फॉर सम रीज़न तो यू आर ओके टू लीव दैट। आई विल स्टार्ट। अब ये टाइमर स्टार्ट हो गया मेरा। अब मुझे पता है मैंने 25 मिनट में आपको कोई अल्फ़ाज़ लिख के दिखाने हैं। तो देखते हैं कि मेरे ज़हन में क्या आता है। यू विल सी दिस विल बी वेरी रॉ एंड अनऑर्गनाइज्ड एट टाइम्स एट वेल, बट दैट इज़ ओके। तो सबसे पहले हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। अब इसका एक ओवरव्यू बना लेते हैं। व्हाट विल आई टॉक अबाउट? आई विल फर्स्ट प्रोबब्ली राइट एन इंट्रो। ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ, अपने लिए लिख रहा हूँ ये चीज़ें। मोस्ट लाइकली अगर ये कल को क्लाइंट को सबमिट कराना है और आप कोई रफ वर्क कर रहे हैं, तो ये अपने लिए कर लेंगे, फिर ये डिलीट कर देंगे और इवेंचुअल जो फाइनल पीस ऑफ राइटिंग आपका बन रहा है, वो आप शेयर कर देंगे क्लाइंट के साथ। इंट्रो होगा, इंट्रो के बाद एक मेन बॉडी होगी जिसमें मैं आर्गुमेंट्स दूँगा, एक्चुअल सिनेरियोज़ हो सकते हैं या ऐसी चीज़ें दैट रियली स्टूड आउट इन माय लाइफ एंड दैट मेड मी वांट टू परस्यू राइटिंग। ठीक है? इसी तरह से फिर मैं एंड पे कंक्लूजन दूँगा कि व्हाई आई एक्चुअली वांट टू परस्यू दिस, और एक पूरा एक समराइज़ कर दूँगा चीज़ों को। अब इंट्रो में अगर मैं आऊँ, तो इंट्रो में मैं क्या लिखना चाहूँगा? अगर मुझे पहले ही मैं डिसाइड कर लूँगा मैंने क्या लिखना है, तो मुझे ज़ाहिर है फ़ायदा होगा। तो आई विल स्टार्ट विद अ स्टोरी, एग्ज़ैक्ट स्टोरी एक मेरे ज़हन में है, वो मैं स्टार्ट करूँगा। और बॉडी में पार्टिकुलरली व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन पोटेंशियली टॉक अबाउट मुझे क्यों लगता है कि आज के दौर में राइटिंग इम्पोर्टेंट है, और एक आपके लिए कि व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो ये लिखूँगा, इसमें जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक टेक अवे भी होना चाहिए कि अगर मैं ये राइटर बना हूँ, तो अब मेरी जर्नी कैसी है और आप इससे क्या टेक अवे ले सकते हैं। तो जी लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सो आई नो कि यहाँ से एग्ज़ैक्टली मेरा काम शुरू हो रहा है। अब देखें, बाय दिस टाइम आई एम नॉट इवन फोकसिंग ऑन द टाइमर। अब चूँकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आई एम एबल टू राइट दिस स्टफ एंड ये मेरे फ्लो बन रहा है।
बट अगर आपका ये फ्लो ना बने जब आप इसको अपने लिए करेंगे तो दैट इज़ ओके, अपने आप को प्रेशराइज़ मत कीजिएगा। बट ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इवेंचुअली यू विल गेट हियर एज़ वेल। अब आप ये देख रहे हैं कि ये ग्रामरली की जो एक्सटेंशन है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, अब वो मुझे इसमें मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर रही है। अभी मैं लिखते हुए भी कोई ना कोई मिस्टेक्स हो रही थी, जो मैंने फॉर नाउ तो करेक्ट कर ली हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि बस हम लिखते रहते हैं और देखी जाएगी, बाद में करेक्ट कर लेंगे। यूजुअली ग्रामरली हमें हेल्प कर लेता है, वरना हम इसको और तरह से भी बाद में खुद से भी करेक्ट कर लेते हैं। खैर, अब मूविंग फॉरवर्ड, अभी देखिए मैंने प्रेज़ लिखा है, बट आई फेल्ट कि यार नहीं, उस टाइम मेरी इंटेंशन प्रेज़ की नहीं थी, उस टाइम मेरी इंटेंशन थी टू शेयर द फैक्ट कि मैं लिख सकता हूँ। टीचर्स को दिखाऊँगा, दोस्तों को दिखाऊँगा कि मैं देखो लिख रहा हूँ। अब बाय दिस टाइम ये एक छोटा-सा मैंने इंट्रो लिख लिया है कि जी मैं राइटर, जब मैं बच्चा था, तो मुझे याद है एक विविड बड़ी मेमोरी क्लियरली मुझे याद है कि जी मैं अपने स्कूल में दरख्त के नीचे बैठा हूँ और मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से नहीं कि ये मुझे कोई बहुत बड़ा राइटर बना देगा, बट इस वजह से कि इट विल हेल्प मी शोकेस माय स्किल कि देखो मैं अभी बच्चा हूँ और मैं लिख सक रहा हूँ। अब वो एक अलग बात है कि मुझे उसपे कोई पज़ीराई नहीं मिली। मुझे ये नहीं बताया गया कि बहुत अच्छा लिखा बेटा तुमने ऐसे और तुम बहुत अच्छी तरक्की करोगे या ये। जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारा रेगुलर निज़ाम है, लेकिन बट उसी स्कूल ने उन्होंने मुझे ये मौका तक दिया कि आप लिख रहे हो, उन्होंने मुझे टाइम दिया, लिखो, अपने अपने ज़हन को एक्सप्लोर करो, आइडियाज़ को एक्सप्लोर करो, बुक्स पढ़ो। तो दैट वाज़ द रीज़न आई वाज़ एबल टू राइट दैट एसे इन द फर्स्ट प्लेस। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट एज़ वेल। अब ये मैंने एक शॉर्ट सा इंट्रो दिया है, अब मैं इसकी मेन फैक्ट पे आता हूँ कि व्हाई आई फील इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब ये मैंने इंट्रो दिया। अच्छा, बाय दिस टाइम आपने एक तो ये तरीका देखा है मुझे खुद टाइप करते हुए। अब एट द सेम टाइम एक और यूनिक तरीका है राइटिंग करने का, वो है कि बोल के राइटिंग कर लें। इफ यू फील कि आपकी इंग्लिश इस लेवल की है कि आप उसको आराम से बोल सकते हैं, आराम से नहीं भी बोल सकते, बेशक रुक-रुक के भी बोल सकते हैं, तो आप अल्फाज के थ्रू भी राइटिंग कर सकते हैं, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए एमएस वर्ड जो है, वो आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन देता है फॉर यू टू टर्न योर स्पीच इनटू टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप मेरे वर्ड पे देख रहे हैं कि ये डिक्टेट का ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अब तक जितना भी यहाँ पे लिखा है, आई विल जस्ट सिंपली कॉपी दिस ऑनटू वर्ड और अब मैं यहाँ से इसको फर्दर कंटिन्यू करके आपको दिखाऊँगा बाय स्पीकिंग इट इनटू द एक्चुअल माइक्रोफ़ोन। लेकिन इसमें ये भी है कि इट विल नॉट बी परफेक्ट, बट इट विल गिव मी एन ओवरव्यू। मुझे पूरी जो भी मैं ज़हन में है मेरे, वो मैं जब इसमें बोलूँगा वो लिख लेगा और बाद में आई कैन ऑलवेज़ गो बैक एंड ट्रिम इट और उसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जी। टुडे व्हेन आई लुक बैक बैक एट माय जर्नी, आई फील द लिटिल किड ट्राइंग टू राइट एन एसे वाज़ वे अहेड ऑफ हिज टाइम। He kind of knew that someday he'll either monetize be able to monetize this skill, or potentially writing will be something that will be become his bread and butter. But maybe he didn't know about this in the first place, and he was just trying to be himself and just trying to express his thoughts and share with people on the way that he writes. अब ये देखिए उसने एक पैराग्राफ छोटा-सा जनरेट किया। अब दिस इज़ नॉट द परफेक्ट पैराग्राफ, इसमें पंक्चुएशन के मसले हैं, इसमें शायद कहीं न कहीं ग्रामर का भी मसला हो, इसमें कोई बात उसने मिस पिक भी कर ली हो, मैंने बोला कुछ और हो, उसने उसको कुछ और पिक किया हो। बट स्टिल दिस गिव्स मी अ वेरी गुड आइडिया ऑफ कि मेरे जो अल्फाज़ हैं सिर्फ़ बोल के भी मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब इमेजिन करें, आप डेली बेसिस पे इस तरह से प्रैक्टिस करें, अंग्रेज़ी बोलें, आपका कॉपी जो आप कंटेंट जो भी लिख रहे हैं वो आप पेपर पे इस तरह कन्वर्ट हो, आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी, कम्युनिकेशन ओवरऑल बेहतर होगी और ओवरऑल आप एक बेहतर राइटर बन सकेंगे, जो नेचुरल होगा, जो जैसे-जैसे सोचता जा रहा है तो वैसे-वैसे लिखता जा रहा है। अब ये लिखे गए को आप यहाँ पे अब ये नोट करेंगे हम कि जो हमने अब लिखा है, हमने इसको एडिट करना है। आपने साथ-साथ एडिट नहीं करना,
आपने यू टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लेंगे, आप जो भी आपके ज़हन में आता है तमाम चीज़ें लिख देंगे और फिर लिखने के बाद हम एडिटिंग करते हैं। क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे बैठ जाऊँगा ना एडिटिंग करने, मेरा फ्लो टूट जाएगा। फ्लो नहीं टूटना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसी पोज़ीशन में हूँ कि मैं इसको साथ-साथ एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ। तो आपने अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना है इस चीज़ में कि जी मुझे तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही। शुरू में इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, शुरू में ये मुश्किल होता है, बट इवेंचुअली थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस फॉर यू और यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर अल्फाज़ इनटू ज़हन में जो है अल्फाज़ वो उनको पेपर में कन्वर्ट कर सकेंगे। कुछ आखिरी कुछ 1-2 और चीज़ें लिखते हैं, फिर विल वाइंड दिस अप। मैं अपनी इसको स्ट्रक्चर देखें, चूँकि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, मैं भूल गया मैंने क्या बात करनी है, बट थैंकफुली हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। And today, I feel this is the most important skill an individual can have. That is the ability to write and ability to convert your thoughts onto a piece of paper and share it with the whole wide world, given the fact that we live in a distribution economy where everything you do, irrespective of the fact wherever you live, you can use your words and spread it across everywhere in the world and share it with everyone. And that is something so powerful that it lets you spread your message and get people around your cause, build communities, and do whatever you want to do through writing words. अब ये आप देख रहे हैं एक और पैराग्राफ लिख लिया विद जस्ट लाइक दैट और अब हमने इसको कंक्लूड करना है। अब इसकी कंक्लूजन में जाते हैं। Today, when I look back at my journey, I am kind of grateful to the little kid who wanted to, that little rebellious kid who wanted to write, who wanted to follow a path that was not regular at that time, and all because of that little effort and the encouragement and the platform I had back in the day that has helped me create a career out of writing something that I never could have imagined. And now that I look back at my journey, I'm grateful and I'm thankful for everything that Allah has allowed me to build. अब आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो हम आइडियाज़ लिख रहे थे वो एक पीस ऑफ पेपर पे आ चुके हैं। अब हमने बस इसको स्मूथ करना है, इसको इवन आउट करना है। अब ये इवन आउट हम किस तरह से कर सकते हैं? हम खुद मैनुअली भी कर सकते हैं। आइडियली आप शुरू में इसको मैनुअली ठीक करें ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे आपकी राइटिंग में फ्लॉज़ हैं, कहाँ पे चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्या आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं, कहाँ पे सेंटेंस का इशू आ रहा है। अब हमने याद होगा पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि एआई टूल्स मौजूद हैं और उनमें से एक एआई टूल था क्लॉड। अब हम क्लॉड को ये डेटा दे सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि क्लॉड प्लीज़ मेरे हर दिल अज़ीज़, मेरे प्यारे दोस्त क्लॉड मुझे इसको हेल्प कर दो इन कन्वर्टिंग इनटू समथिंग प्रॉपर विद प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड एवरीथिंग। तो मैं इसको एक क्विक सी प्रॉम्प्ट दूँगा। अब देखिए मैंने एआई से कहा है कि मैं आपको एक कंटेंट दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको इवन आउट करें, इसको ठीक कर दें और जो मेरी मिस्टेक्स हैं इसमें, उनको हाइलाइट कर दें ताकि मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ कि मैंने गलतियाँ कहाँ की हैं और मैं उनको फ्यूचर में ठीक कर सकूँ। अब आप देखते हैं आपने एआई को सबमिट किया, उसने कहा जी मैं आपको आई विल हेल्प यू करेक्ट दिस। उसने कहा ये देखें आपने यहाँ पे कॉमा मिस किया, आपने यहाँ पे जेके रोलिंग का जो आपने नाम लिखा उसमें जे और के चूँकि उसके कैपिटल लेटर्स हैं, उसका जे का भी पूरा एक लेटर है, के भी पूरा लेटर है, तो उसमें डॉट आना था, वो आपने मिस किया। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने इसको फर्दर स्ट्रीमलाइन किया है, यहाँ पे कॉमा मिसिंग था, यहाँ पे फिर एक कॉमा मिसिंग था। तो इस तरह से एआई ने मिस्टेक्स भी दे दी मुझे, मेरी इम्प्रूवमेंट भी हो गई एज़ अ राइटर। एट द सेम टाइम मेरे पास एक पॉलिश्ड पीस ऑफ कॉपी आ गया, जो कि मैं अब इसे फाइनल कह देता हूँ। मुझे एक फाइनल वर्ज़न दे दे जो कि बिल्कुल फिक्स्ड हो, जिसमें सब कोई एरर्स ना हो। तो अब वो उसने मुझे एक फाइनल करेक्टेड वर्ज़न दे दिया है, व्हिच इज़ अगेन दिस लुक्स गुड। अब आप ये देखें, अब ये कॉपी एक फाइनल करेक्टेड कॉपी मेरे सामने है या कंटेंट पीस ऑफ कंटेंट सामने है। अब इसमें अब फर्दर चेंजेस भी आप कर सकते हैं। आई विल जस्ट सिंपली कॉपी दिस हियर। ये मेरे पास इनिशियल वर्ज़न था, अब मेरे पास ये एक और वर्ज़न आ गया। अब इसमें मुझे ये लग रहा है कि आई शुड रिमूव दिस एंटायरली एंड स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक स्टोरी। एक स्पेसिफिक इंस्टेंट से, स्पेसिफिक पॉइंट से बात शुरू हो।
I vividly remember sitting under a tree in my school trying to write an essay. अब ये देखें एक ख़ास चीज़ से शुरू हुई, लोग कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो भी कभी स्कूल गए हैं। शायद आपने भी कभी इसको लिखने की कोशिश की हो ऐसे अपने स्कूल लाइफ़ में या बचपन में जो आपको याद हो कि यार मुझे याद आ रहा है। तो उससे रिलेटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। जब रिलेटेबिलिटी स्टोरीज़ आर द बेस्ट वे टू क्रिएट रिलेटेबिलिटी। तो उस सेंस में अब हमारे पास एक पॉलिश्ड वर्ज़न आ गई है इस चीज़ की। अब वी कैन यूज़ दिस एंड वी कैन गेट स्टार्टेड विद दिस। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।